वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही इतिहास दी लड़ी दे अधीन इतिहास दे स्रोतां नाल इथों को तक सांझ बनाई है। धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दा साजिया होया ये निर्मल पंथ, जिसने गुरु नानक साहब कोलों गुड़ती इहो लई कलगीधर पिता ने संपूर्णता बख्शिश की और सिर्फ ते सिर्फ एक अकाल दे पुजारी बनाया और दुनिया दे सन्मुख ये बोल सदा लई सांझे कर दिते। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। और मालिक दे साजे हुए खालसा जी ने पुत्रा ने दुनिया ते हरेक तरह का जोखम दुखड़े चल अपनी कौम दे प्रति इन्नी को वफादारी निभाई, चाहे शहीदियां आईयां, चाहे खूनी साके आए, चरखड़ियां आईयां, रंबियां आईयां, बंद बंद कट्टे गए, पर सिर्फ निशाना एक ही रखिया कि बिन करतार ना किरतम मानो। सिर्फ दे सिर्फ अकाल पुरख नूं ही अपना साखी रखिया, किरत दे नाल कदे सांझ ना बनाई। वक्त जिंदगी दा चाले चलिया, कुछ कु समा शेरे पंजाब वेले खालसा जी ने सरबत खालसा इकट्ठा होना और हरेक पक्ष नूं विचारना ते मंजिलां कदम चुमन लगियां। सरबत खालसा जी बंद होना कीता, इकट्ठा होना बंद कर दिता। वक्त दी गिरावट अजिही आई, सब कुछ हथों जिवें आया खुस गया। फिर वक्त आउंदा है, कुछ कु पंथ दे दर्दियां ने हिंदूवाद नूं साडे घरां च जो ब्राह्मणवाद दीयां रीतां आ गईयां उन्हां नूं खत्म कीता। फिर मंजिल ते वधाया, चलदियां चलदियां समा इत्थे आण पहुंचिया कि एक आस बन गई साडा वखरा राज, साडी वखरी भाषा और साडे हिरदे दा जनून दुनिया सामने प्रगट होएगा। पर फिरका परस्तां ने ना राज की गल आई, ना भाषा की गल आई। हरेक थां ते लुटिया, कुटिया ते मारिया। अपील ते दलील जदों खत्म हुई ते सब तो वड्डा खूनी साका वापरदा है 13 अप्रैल सन 1978 नूं, जिहदे विच प्यार वाले ਸਿੰਘਾਂ दी शहीदी निरंकारियों वालों और 80 के करीब जख्मी सिख हो जाने ते इको ही मरदे मुजाहिद सन्मुख खड़ो के एक गल आखी सी, खालसा जी हुण शांति नूं विआह देना चाहिए। अपीलां ते दलीलां मुक गईयां और बापू दा बोल, बापू दी दसी गल हिरदे वसाओ चुंकार अज हमाही रुते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। सारे हीले भी मुक जान, वसीले भी मुक जान ते तेग चुकनी वाजिब है। आओ जेड़े पंथ नूं प्यार करन वाले हो, संत बाबा जरनैल सिंह दी एक आवाज कौम दे जुझारुआं इकट्ठे होना शुरू किया। 1978 तो 1980 तक महापुरुषां नूं पकड़न दे बड़े कारण बनाए गए, पर हरेक कारण असफल रहा। 31 मई 1981 नूं संत बाबा करतार सिंह जी दे सपुत्र सत्कारयोग भाई अमरीक सिंह जी, जिन्हां ने जुझारुआं नूं एक गल आखी, कौम दे प्रति एक दर्द रखो। 1915 सन विच
अंग्रेज ने श्री अमृतसर साहिब नूं पवित्र शहर का दर्जा दिता सी, उन्होंने बहाल कराउणा है। सामने रखो, बाकी धर्मां दे जिन्ने मर्जी पवित्र पुरियां ने, सानू कोई दुखड़ा नहीं, पर अमृतसर साहब नूं पवित्र शहर का दर्जा सामने रखा जाए। उन्हें 31 मई का दिन मुकर्रर किया। फिरका प्रस्तां हिंदुइज्म के लोग इकट्ठे होकर 25 मई नूं ही ये मार्च के विरोध विच एक जलूस कढ़िया। 4 नारे बरकरार रखे, जिहदे च वार वार श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब नूं जिहड़ा रोड आउंदा है जलियांवाले बाग वाला, उहदे ते आके ये नारे लाए गए, ऊड़ा ऐड़ा नहीं पढ़ेंगे, जूड़ा जूड़ी कट धरेंगे, सिगरेट बीड़ी पिएंगे, शान से हम जिएंगे, गल किसे दी सहन नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहन नहीं देनी, कच कड़ा किरपान भेज देंगे पाकिस्तान। वार वार ये गल्लां जदों अलापियां कईयां गईयां, अजे भी सिखां कोई गल ना की। पुलिस नूं यही आख्या भी ये गलत है, असीं किसी दे धर्म दे विरुद्ध कदी नारा नहीं लाया। एक नारा भी ला रहे ने और भी साडे घर आके। और अमृतसर साहब ये याद रहे भागां वालिओ, अकबर नूं 700 अकबरी टके दे के एक खरीदी हुई जमीन है, सिखां दी मलकीयत है, किसी होर दी नहीं। पर इस गल दा भी अजे विरोध, और इहदे तो बाद फिर वक्त आया पंजाब के पानियां दा, हरियाणे नूं पानी दे देना। सिखां फिर उठे, इथों एक लहर आरंभ हुई सन 1982 के अंदर। वो लहर के कारण बन गए भी हुण जो मर्जी हो जाए, जो साडियां मंगां उहनूं पूरियां करा के रहना। पर इहदे नाल मंगां दा इधरों उठना, बड़े सिखां दियां गिरफ्तारियां, बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां। विसाखी दा दिहाड़ा सन 1983 मंजी साहिब दीवान हाल च खड़ो के संत हरचंद सिंह लौंगोवाल एक गल आखी, कहन लगे भलिओ वक्त जिहड़ा कोई इदां दा चल रहा है भी इंसाफ मंगिया ते नहीं मिलना, पर इंसाफ खोना पेगा। इहदे लई 1 लाख मर जीवड़ियां दी लोड़ है। और उही इंसान गुरु रामदास पिता दे चरणों च सिजदा करके आए, जिन्हों कुर्बानी प्यारी है। सब तो पहला नाम फिर भी आया ते वह भी संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले सन। और मर जीवड़े इदां दे भर्ती होए। मार्च अप्रैल महीने ये ऐलान किया ते 25 मई 13 अप्रैल तो 25 मई, बहुत ज्यादा दिन नहीं, 1,13,000 की गिणती उन्हां मर जीवड़े जुझारूआं दी आई, जिहड़े ये कहंदे सन भी पंजाब कौम सिक्खी गुरु घर ते धर्म की खातर असीं पल पल मर मिटण लई तैयार हां। एक पासे मर जीवड़ियां दा आ जाना, और इत्थे 3-4 लहरां जन्म लैंदियां ने। पहली, क्योंकि जो साका वापरिया मैं उस सरकारी तौर पर कदों शुरू होया इहदा बोल मैं फिर रखांगा, पहला सिर्फ इन्ना भी की कुछ इत्थे हुंदा है। इत्थे सन 1983 च पानियां दा जदों रौला पिया भी हरियाणे नूं पानी दिता जाए, सानू कोई दुख नहीं, पर पंजाब दा पानी पंजाब नूं जरूर मिले। पर इस गल नूं सरकार ने ना मन्निया। इहदे प्रति एक अंदोलन शुरू होया, गिरफ्तारियां शुरू होणियां। संत बाबा जरनैल सिंह को गल आखी, कहन लगे भी किन्ने क मोर्चे लाओगे, किन्नियां क गिरफ्तारियां दिओगे, जदों साडियां गिरफ्तारियां दा, मोर्चियां दा, बोलियां दा मुल कोई नहीं। इसलिए मेरे ख्याल चो कहंदे सन भी पिछों इतिहास पढ़ लो, इन्हां मोर्चियां बेशक बड़ा कुछ दिता है,
पर अपील ते दलील दे मोर्चे मालक गुरु नानक साहब आरंभ किए, पर जदों अपील ते दलील मुक गई उदों शमशीर चुकी साहिब ने हरचंद सिंह लौंगोवाल नूं आख्या भी वार वार बिना किसी गल्लों सिख कौम का घाण कराउणा कोई बहुत चंगी गल नहीं। इत्थों आके ये एक लहर कह लो जां कट्ठे होने वाला काम जिहड़ा वक्खो वखरा होया। हरचंद सिंह लौंगोवाल इस गल करके वखरे हो गए, उहदे पुख्ता कारण खिमा करियो किताबां वालियां नहीं लिखे। संत बाबा जरनैल सिंह उसे दिन एक कमरा लंगर हाल दे कोल और एक बिल्डिंग श्री अकाल तख्त साहिब दे नाल वाली पक्की रख लई भी किसे नूं किसे तरह की लोड़ आओ, और कुर्बानी का जज्बा भरना ये शुरू कर दिता भी बच्चिओ खालसा जी कलगियां वाले दे साजे सुपुत्रो आओ अपने रूप नूं अपने पिता दे सन्मुख खड़ो के वेखो भी तुहाडा स्वरूप तुहाडे बापू नाल रलदा जां नहीं। और इदां दे बोलां च उन्हां दे ताकत सी, जन्मां जन्मां दे विछड़े उस महान बंदगी दे पुंज दी आवाज सुनदे गुरसिੱਖੀ दे विच आ जांदे इत्थे रह के, क्योंकि अज उन्हां दे स्वरूप नूं कोई किसी भी तरह पेश करे, पर मैं किसी सिख दी नहीं, दो इंसान इदां दे ने USA दे रहण वाले सतीश जैकब और मार्क टली, दोनों पत्रकार सन। सन 1983 च वो पंजाब गए। 1985 दे सितंबर महीने च पुलिस वालियां दा तशद्दद उन्हां भी सहा, फिर छड्डिया गया। अखी इन्ने समय नूं वेख के उन्हां किताब लिखी, छोटी जी किताब है पर बड़ी दुर्लभ। उहदा नाम रखिया अमृतसर इंदिरा गांधी दी आखिरी लड़ाई। उहदे ते बैन है, वैसे पुस्तक ते वो मिलदी नहीं, पर कुछ एक लाइब्रेरियां दे विचों वो पुस्तक उपलब्ध है। उन्हां विच उन्हां तकरीबन 24 पन्ने संत बाबा जरनैल सिंह जी दे जीवन बाबत लिखे। मैं तो छोटियां छोटियां गल्लां सिर्फ कहणियां चाहुंदा। कोई अज साडे, क्योंकि मैं फिर बेनती करा, जरूरी नहीं हर एक सिख उन्हां नाल अज भी सहमत नहीं, मैनूं खिमा करे, क्योंकि असीं सच जां वो इतिहास दुनिया सामने रख ही ना सके। अक्सर वो एक गल वार वार क्या करते सन, कदों भी किसी ने आना, कोई भी उन्हां कोल चल के आउंदा, हमेशा उन्हां विचार करने, उन्हां बैठिया बोल करने भी सिख बनना है। किसे नूं ना पुछो भी सिख किनूं कहंदे ने। गुरु अमरदास मालक दे चरना च आके पुछियो, महाराज सिख दी परिभाषा की है? गुरु अमरदास जी दे मैं दो बचन आखदा जावां। एक था मेरे मालक कहंदे ने, सो सिख सखा बंधक है भाई, जे गुर के भाने विच आवे। अपने भाने जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। जो गुरु ने कहा सिर्फ उही जिंदगी दे विच वसा लेना। दूसरा बचन असी रोज पढ़ते हाँ, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले। जी तो गुरु दे नाल रहिंदा, तन ते साडा विछड़ना ही विछड़ना है। तन आए हाँ, कुछ समय लिए आवांगे, पासे होवांगे, पर जी दा इन्ना कु ज्यादा गुरु नाल जुड़ जाना। जिवें बाबा कबीर साहब ने बड़ी प्यारी गल की, कहंदे ने, तू तरवर हों पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन ना है। परमात्मा तू रुख वर्गा ते असी पंछी वर्गे हैं। पंछी ने ते रोज परवाज लैके उड़ना ही उड़ना है, पर जिन्नी मर्जी उडारी मारे आसमानां दे विच कदी टिकाणे नहीं। अखीर ते उन्हें रुख ते आके बैठना बैठना। जिन्नी मर्जी उच्ची उडारी चली जाए, पर गुरु तो बिना साडी जिंदगी दा साची लिवै बिन
दे निमाणी लिवै बाजों, क्या करे बेचारिया। तुद बाज समर्थ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। वो बचन क्या करते सन, जियो रहे गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्म संभाले। गुरु दे चरण गुरमुखो की ने, गुरु दे चरण ने गुरु दा उपदेश, गुरु साहब दी दित्ती विचार, गुरु की दित्ती हुई रहत हृदय धारण कर ली, अंदरों पक्का कर लिया जीवन, दृढ़ता ईमान नाल कमा। गुरु के चरण हृदय ते आए, अंतर आत्मा संभाले, आप छड़ सदा रहे परने। परने दे बड़े सौखे अखर ने, आप आया ना हजूरिया जा परना कहने पुराने बजुर्ग। परने का अखर अर्थ हुंदा सहारा, धुप लगनी तन ते ओढ़ लिया, इस सहारा सी एक परना लफ्ज जिहड़ा पुराना। इहदी एक होर कहानी है, कम कस्सा जा हजूरिया, फिर समा मिलिया तो जरूर गुरु कृपा करे। खैर आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर ना जाने कोई। गुरु तो बिना तो दूजी गल ही कोई नहीं। पर यह जरूर सी एक बोल, कहण नूं सारी दुनिया कहती है, पर सच उन्हां दे बोल अज भी कोई सुने तो मैं आखना वो अज भी कुर्बानी लिए तैयार है। बड़ी बारी सोचते सा साहिबा, बाणी तेरी होवे पर असर। एक बड़ी प्यारी उदाहरण ज्ञानी शेर सिंह होए ने कश्मीर वाले, अध्यात्मवाद बारे, अंदर दी कमाई बारे सब नूं सोहना उन्हां लिखिया है संसारी लोकां चों। वो कहंदे सन भी लोहा बाजार विचों लैण जाइए तो लोहे का मुल किन्ना के, वो कहंदे 20-25-30 रुपये किलो। पर किसी दुकान ते जाना, उथों किसी इंजन का पुर्जा लेना होवे ना, है वो भी लोहे का, पर वो छोटा जिहा पुर्जा जिहड़ा ना वो किलो नालों कई गुणा महंगा है। कारण कहण लगे, कारण सिर्फ इन्ना भी वो लोहा घड़िया, वो घड़िया नहीं, घड़े होए दा ही मुल पैंदा है। घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल, जीवन घड़िया जाना। खैर इन्ने क बोल प्रभावशाली हुण 1983 मई तो लैके तकरीबन अप्रैल 1984 तक, आप कहिए 11 महीनों का समा बनता है। ये जीवन नूं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदों के ना बड़ा सोहना लिखिया। इन्ने क जीवन नूं महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल तुलना दे के उन्होंने लिखिया ये जीवन इत्थों तक दा। वो कहते सन भी कोई ये नहीं, हजारां परिवार हिंदू आए बाबा जी को, कोई गरीब ते ब्याह नहीं हो रहा, उन्हें कोलों दे के अपनी बच्ची बना के ब्याह किते। किसे दा तलाक है, होण ते आया तां उन्हें घर वसाए। कोई गरीब बच्ची नूं वसा नहीं रहा ते उन्हें तां भी वसाया। जादी बरात कोई लैके आ रहा ते उन्होंने भी समझाया। जरूरी नहीं भी सिर्फ उन्हें हथियार ही पढ़ाने सिखाए, नहीं, जो असली सिख दी मर्यादा उन्हें हरेक निभाई और हरेक कर्म बाखूबी निभाया। बहुत ज्यादा उन्होंने महान शख्सियत है, पर अपने को समा बहुत थोड़ा जिहा। मैं जल्दी तो जल्दी ये बोल आप जी के चरणों च रखने चाहना। हुण एक पासे मर जीवड़ियां दा होना, कुछ समय लिए संत हरचंद सिंह लौंगोवाल का वखरा होना, तीसरा जिहड़ी इत्थों रोज सिखां कट्ठियां होके, तुसीं वेखदे हो फोटोआं ते अक्सर जां वीडियो थोड़ियां बहुतियां पईयां ने, बाबा जी का परिक्रमा च जाना दरबार साहब, इत्थों महते जाना जां किते कथा लई जाना, प्रचार लई जाना, जां हरमंदर साहिब मत्था टेकना, सारे जुझारू सिंह नाल ते सारिआं कोल हथियार। हुण जदों घट दिल वाला ये वेखदा सी ते इत्थों नित नवीआं गल्लां दिल्ली दे तख्त तक पहुंचण लग पईआं भी सिखां नूं जिन्ना तूं इंदरा दबाउणा चाहुंदी है ना, वो दबण वाले नहीं। ये कौम ही उस मर्द दलेर सूरमे मालक धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने इदां दे खालसे बनाए, इन्हां नहीं दबना। बड़े आए इन्हां नूं दबाउण वाले,
खैर एक पल इंदिरा इत्थे आके झुकदी है। ध्यान देना, दिल्ली प्रबंधक कमेटी बंगला साहब का उस वेले प्रधान सी सरदार हरबंस सिंह मनचंदा। वो हो गया एक जथेदार संतोख सिंह, तीसरा बूटा सिंह, चौथा जैल सिंह। मैं सौखे कह दिया भी ना कादे लैने, झोली चुक जन्ने सन। इन्हां सारिया ने बंगला साहब इंदिरा नूं सद्दिया, सद के आखिया भी जे ये गर्म हवा नूं रोकना चाहुंदी है ना, इक्को ही तरीका है, सिखां दीयां मंगां। वो कहण लगी सिर्फ 2 मंगां मन्नियां जा सकदियां, इस तों वध नहीं। पहली मंग मन्नी उन्हें, जो जलंधर दूरदर्शन रेडियो प्रसारण है, सेंटर के अधीन सी, अज भी है। इथों सवेरे 35 मिनट ते शाम नूं 20 मिनट हरमंदर साहब तो कीर्तन जिहड़ा वो दूरदर्शन तो रिले किया जा सकता है, पर उन्हें उस दिन कहता सी प्रचार नहीं। ध्यान देना, मैं ये एक और उदाहरण दे दिया। दुबई च शेखा ने मुसलमाना गुरु घर बनाने की आग्ञा दी, बहुत सोहना गुरु घर बने, बड़े सिख जुड़े ने। पर एक बार जाने का मौका मिले तो स्पैशल उन्होंने उत्थे कानून पास किया भी तुसी धर्म नूं गा सकते हो, प्रचार नहीं सकते। उन्हें कानून पास किया, गुरु घर बनाओ, एक छड्ड के 2 बना दोगे, कोई गल नहीं, पर धर्म गाओगे, धर्म प्रचार नहीं सकते तुसी अपना। और उन्हें हुणदा नहीं, उन्हें रहिंदी दुनिया तक का कानून बना दिता, सिख जिन्ने मर्जी है अरब कंट्री च वस जाण, पर धर्म नूं प्रचार नहीं सकते। इंदिरा कहती भी पहला बोल मन्निया जा सकता तां तुहाडा प्रचार नहीं इत्थों होना चाहिए, गाया जाए जिवें मर्जी गाओ। और ये कुछ एक कारण बन गया साडे, मैनूं माफ करना, बड़ी बार जिहड़े साडे होर लोक ने वगां दे वग आउंदे ने, पंजाब की धरती ते मालवा रही राम रहीम ने सांभिया, दुआबा सारा ही आशुतोष सांभिया, और माझा ब्यास वालियां सांभिया। जदों उन्होंने पढ़ना पैंदा है ना, उन्होंने भी सुनना पैंदा भी अक्सर वो अपने धर्म दियां जां अपने गतियां विधियां की ने, तो बड़ियां गल्लां कहिंदे सन। कोई बहुत लंबे अरसे तो भी नहीं है। कुछ एक वो ने जिहड़े ये गल वार वार कहिंदे सन भी साडे 10 करोड़ श्रद्धालु, आसा राम वर्गा कहंदा मेरा 6 करोड़ श्रद्धालु, कोई 2.5 करोड़ श्रद्धालु। तो किसे पुछया भी तुसी कल दा तुहाडा जन्म कोई बहुत समय दा नहीं, कोई 5 साल 7 साल 10 साल, इन्ने श्रद्धालु कहण लगा इक्को ही कारण, असीं अपने सुनेहे नूं गाउने घट आ ते प्रचार दे ज्यादा है। साडे च दुखड़ा यह बनिया, असीं गाउने बहुत ज्यादा आ पर प्रचार दे बहुत घट आ। ते जे प्रचार दे हाँ बहुतात, खिमा करना, मेरे वर्गे बड़े ने जिहड़े इन्ने क प्रैशर थले रह कथा करते हैं भी एक भी बोल वध घट किया गया, पता नहीं कदों कित्थे ते की हो जाना है। यदि उदाहरण मैं साक्षात कह दिया, धन गुरु नानक साहब पिता ने ननकाना साहब तो बाद सुल्तानपुर भी वसाया। गुरु अंगद साहब पिता जी ने खडूर साहब, धन गुरु अमरदास महाराज जी ने गोइंदवाल साहब, गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान पिता ने श्री अमृतसर साहब, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तरन तारण साहब, मीरी पीरी दे शहनशाह मालक गुरु हरगोबिंद साहब पिता ने हरगोबिंदपुर की नींह रखी। महाराज ने कीरतपुर साहब सजाया। धन गुरु तेग बहादुर महाराज पिता आनंदपुर साहब कलगीधर स्वामी ने आनंदपुर साहब हजूर साहब। पर तुसी सिख इतिहास, अमृतमई गुरबाणी, दसम बाणी दे पाक बोल, भाई गुरदास जी दे बोल, सारा कुछ पढ़ लो, किते ये लिखिया होवे भी गुरु साहब कह गए कि जेड़ी बिल्डिंग मैं बना चलिया ये सचखंड दा नक्शा है। किते नहीं पढ़िया, गुरु तो वड्डा तो ना कोई है। पर यह गल मैनू माफ करियो, मननी पएगी, कुछ एक लोग जिहड़े नां नाल संत ला लिया, क्योंकि वो दूजे संतां दा जीवन भी दुनिया के सामने होर तरह का कर देंदे ने। कमाई वालियां रूहां, कदी दुनिया च कुछ नहीं, सिर्फ एक बाणी तो बिना उन्हें कोई गल नहीं आखी। कुछ एक बन गया, उन्हें कह दिता नहीं जी जो गुरु घर बन रहा है ये सचखंड का नक्शा बन रहा है।
और जो सीधे डेरे नाल ही कोई जोड़ दे, खिमा करे गुरु ते आख्या ही नहीं। महाराज ने तो सानू समझाया ही है ना मेरे खालसा, मेरे पुत्रो, जिथे कट्ठे होके बह गए, एक सिख, दोए साध संग, पंजी परमेश्वर। कला सिख दो जुड़ गया ते साध संगत, पांच जुड़ गया तो कहते परमेश्वर बह गया उत्थे आके। कहो कबीर ए कई है काहे, साध संग बैकुंठे आहे। जिथे साध संगत कहते सचखंड ही बन गया। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय, सचखंड वसै निरंकार। बड़ियां सौखियां उदाहरण। कुछ एक लोग इदां दे वक्त दे नाल आए, उन्हें पहली मंग कहने लगे प्रचार नहीं होएगा, सिर्फ बाणी सुनाई जाएगी। एक गल ये मान ली ते दूजा एक बोल मन्निया भाषा दे प्रति भी जिहड़ी तुहाडी राज भाषा है, सोचांगी भी इनू कौमी भाषा का ऐलान किया जाए जां ना। सिर्फ दो मंगा मन्निया, बाकी कोई भी नहीं। उहदे चों भी सिर्फ एक मंग ओके हुई, दूजी ना हुई। पर इधरों आवाज दी महापुरुषां नूं, बाबा जी आ गल है, कह लगे भी हजे एक मंग मन्नी जुझारूओ, सिर्फ तुहाडा करके। मान है कलगियां वाले सतगुरु नूं, जिन्हें सानू सारियां नूं गल ना ला के आख्या, इन्हीं की कृपा से सजे हम है, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। खालसा जी एक मंग नहीं, सारियां मंगियां मन्ना मंगियां जाणगियां, पर भरोसा एक अकाल दा लैके चले। एक पासे ये पक्ष बनिया, दूजे पासे पंजाब दे विच 80,000 तो वध 1983 च CRP लग गई। उहदे तुसीं मैं जिहड़ी किताब कई मार्ग टली वाली, इहदे तो बकायदा पुख्ता सबूत, तकरीबन पन्ना नंबर मेरा ख्याल मैं ना भुलदा होवां ते 74 पन्ने तो यह गल शुरू हुंदी भी CRP पंजाब च कदों आई। CRP का लगना उहदे नाल की हुंदा है, कल्ले 83 सन सब तो पहला नागोके तो सिर्फ एक साध मुरादा जिहा सिख, जिहदी जिंदगी किसे नाल ना जुड़ी, सिर्फ उहदा यह दोष सी, उस शामी गुरु घर आउंदा, सेवा करदा, सवेरे आप प्रकाश करना ते बाणी पढ़नी, बाणे विच रहिंदे सन, होर कोई नहीं। CRP नागोके रोड तो चुकिया, 8 दिन तशद्दद करके 9वें दिन वल्ले दे कोल जाके झूठे पुलिस मुकाबले दे विच खत्म कर दिता। एक पक्ष ये बनिया, दूजा संगरूर लागे पिंड है कुप कलां, ये पिंड ने कुप ते रोहीड़ा, अज उन्होंने कुप कलां कहंदे ने। इन्हां एरिया दे विच महापुरुषां दा बड़ा बोलां दा असर सी, प्रभाव सी। उन्हां इकट्ठे होना, इकट्ठे इस करके किया जाता भी चलो कल्ले कल्ले नूं पता लगे भी साडे नाल की हो रहा, कल नूं कोई ये ना कहे भी एवें साडे पुत मरवा दिते, कोई ये ना कहे। सानूं लोकां दे अंदर ये पता लगदा, और जदों ये विचार ये दसन लगे भी साडी कौम नाल धक्का हो रहा, जिन्ने इकट्ठे सन 15 मई 1983 नूं गोली चली कुप कलां, और तकरीबन 344-45 के करीब सिख जिहड़े बिना किसी गल्लों खत्म कर दिते गए। कुप कलां नुकसान होया, फिर डेरा बस्सी, खरड़, पटियाला, फिरोजपुर ते फगवाड़ा। मई तो लैके ते नवंबर महीने दे विच इतिहास दे लिखे बोल ने 1800 तो वध सिख सिर्फ जिहड़े प्रचार करते सन, जिहड़े सिख संगत नूं इकट्ठियां करते सन, अमृत संचार किते होना उत्थे, बाणी दी गल करनी उत्थे, ते कौम दीयां गतिविधियां तो जारू कराउणा उत्थे, ये CRP ने मारना शुरू कर दिता। हुण जदों बार-बार आपां गल ही आरंभ कीती सी भी एक गल, दो गल, चार गल्लां, जदों यही हुंदा इंसाफ मिलिया ना, ते इंसाफ खोना पैंदा। फिर महापुरुषां सेवा ला दित्ती, भलिओ गुरु कलगियां वाले दे लालां दा डिग्गिया खून अजाई ना जाए। जेड़े जेड़े फिर इंस्पैक्टर इहदे विच मौजूदा सन, इक्को दिन दे विच फगवाड़े दा, फिरोजपुर दा, डेरा बस्सी दा ते कुपवाड़ा, ये चारे इंस्पैक्टर जिहड़े सन पार बुला दिते। और ये लहर इन्नी क तेजी दे नाल गरमाहट बन गई
और इहदा हाल फिर इक्को ही रखिया, सिर्फ साडियां मंगां। और मंगां दे विच फिर कहां कोई किसी का नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। मंगा उही जो आनंदपुर साहब का मता असीं पिछे साझा कर आए हैं, सानू अमृत संचार करन दिते जाण, सानू गुरमत का प्रचार करन दिता जावे। असीं पंजाब तो नशियां नूं रोकना चाहुंदे आ, साडीआं गल्लां मन लईआं जाण, होर कोई वड्डी गल नहीं। पर इंदिरा राजीव वर्गे लिखते, उन्होंने दी किताबां पढ़ी दियां, लिखते ने ये गल तो बहुत बड़ा खतरा सी सेंटर सरकार नूं, तां असां कदम चुक्या है। और इन्हां दिनां च अजे की कुछ हुंदा है ते चेता रखियो, करोड़ां रुपईआं दा ऑफर इंदिरा करदी है संत बाबा जरनैल सिंह होरां नूं, तू की लेना है। पर इक्को ही जवाब सी कि जेड़े जुझारू मेरे नाल चले ने, सच है मेरा मालिक कृपा करे, मेरा ईमान तेरा अरबां खरबां रुपईआं नूं सदा ठोकर मारेगा, क्योंकि साडियां रगां च खून उन्हां दा है जिन्हां छोटी उमरे सूबे सरहंद नूं सिर नहीं नवाया, बल्कि निक्कियां निक्कियां पाइयां होईयां जुत्तियां दियां ठोकरां मार के आखिया सी कि कोई हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत निवाजा। गुरु कृपा करे इथों अगली विचार कल दे दीवान च रखांगे। साहिब कृपा कर, बस यही अरदास बेनती है। भागां वालिओ साहिब दे चरनां नाल जुड़िए, अरदास करिए महाराज, पल पल असीं भुलणहारे हां, पल पल साडे अंदर ईगो हंकार सानू अपनिਆਂ नालों तोड़दा है। एक इन्नी को मेहर कर दिओ गुर सिखां, इक्को प्यार गुर मित्तां, पुत्तां भाईआं, साडे च इन्नी क सांझ बन जाए, असीं आप जी दी बख्शी बाणी बाणे दे धारनी बन सकीए, आप जी दे चरनां दी विचारधारा साडी जिंदगी दा गुण बन जाए। महाराज कृपा कर, विचार करदियां होईयां बेअंत भुल्लां खिमा करियो, अंत गुर फतेह दी सांझ बख्शो असीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।